पहली बात तो मैं तेजस्वी यादव के 9वीं फेल होने की बात क्यों कह रहा हूं उसको समझिए। मैं बार बार कहता हूं कि कई बार आर्थिक सामाजिक स्थिति की वजह से आपकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हो, ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। मैंने अभी कामराज का नाम लिया, कामराज की एजुकेशन कुछ नहीं थी, लेकिन वो इसलिए थी कि वो स्वतंत्रता की लड़ाई में चले गए, वो जेल चले गए। जब आप किसी मुख्यमंत्री के लड़के हैं, डीपीएस आरके पुरम में पढ़ते हैं और आप 9वीं पास नहीं किए, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आप कितने सीरियस थे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं आप क्रिकेट खेलने चले गए, तो ठीक है भाई, आप क्रिकेट खेलने चले गए, क्रिकेट को क्या किया नहीं किया उसको छोड़ दीजिए। क्रिकेट को छोड़े हुए भी आपको 20 बरस हो गए। आप और हम गांव देहात में देखते हैं, महिलाएं मिलती हैं, आप पूछे दीदी कितना पढ़ी हैं, बोलता है बीए। तो आपको आश्चर्य होगा, बीए कहाँ से कर ली? बोली बचवा ऐसा है ना कि हमारे बाबूजी थे, वहाँ पर खाली उच्च विद्यालय नहीं था तो हम 8वीं क्लास तक पढ़े, लेकिन शादी हो गया तो मेरे पति ने मुझे पढ़ाया, फिर बच्चे हो गए तो मैं मैट्रिक करके छोड़ दी, फिर बच्चा जब बड़ा हुआ तो कॉरेस्पॉन्डेंस से हमने ग्रेजुएशन किया। ये दिखाता है उस महिला का शिक्षा के प्रति नजरिया क्या है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। कल मैं देख रहा था कहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि अरे स्टीव जॉब्स भी नहीं पढ़े थे। उस आदमी को देखिए, फॉर्मल एजुकेशन और ज्ञान विहीन आदमी का क्या फर्क है। स्टीव जॉब्स पहली बात 1972 में ग्रेजुएट थे। ग्रेजुएशन करने के बाद जब वो कॉलेज में गए, एंड व्हाई डिड ही ड्रॉप्ड आउट, क्योंकि उनको पता नहीं, तेजस्वी यादव को किसी ने ऐसे चलते हुए बता दिया होगा कि भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे। कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं थे स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स एडॉप्टेड उनके पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। और स्टीव जॉब्स जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगे, जो अमेरिका में पोस्ट ग्रेजुएशन है, हम लोग वहाँ पे ग्रेजुएट कहते हैं, यहाँ पे हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, तो ये मत समझे कि 10वां पास नहीं था। हाँ। स्टीव जॉब्स जब पढ़ने लगे तो उनको लगा कि मैं इतना फीस दे रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, क्योंकि उनकी जो बायोलॉजिकल मदर थी उन्होंने बच्चा छोड़ दिया था, अमेरिका में ये चीज़ संभव है, तो बायोलॉजिकल मदर ने स्टीव जॉब्स को छोड़ दिया था। उनके जो एडॉप्टेड पेरेंट्स थे उनकी पूरी जीवन की कमाई लग गई इनका फीस भरने में। स्टीव जॉब्स को ये रियलाइजेशन हुआ कि भाई मैं इतना पढ़ रहा हूँ, इससे तो कुछ फायदा है नहीं, मेरे पेरेंट्स की सारी कमाई भी जा रही है। उन्होंने कॉलेज से ऑप्ट आउट किया, लेकिन कैंपस नहीं छोड़ा। तेजस्वी यादव को नहीं मालूम है, स्टीव जॉब्स वहां पर नीचे डॉर्मेट्री में रह के उसी कॉलेज में 18 महीने तक हर वो कोर्स सीखा स्टीव जॉब्स ने जिसमें उसकी रुचि थी। उसमें एक थी कैलियोग्राफी, क्योंकि उसी कॉलेज में कैलियोग्राफी की पढ़ाई सबसे अच्छी होती थी। और जब स्टीव जॉब्स ने मैकिन्टोश बनाया, जो आप कंप्यूटर पे देखते हैं कीबोर्ड, तो स्टीव जॉब्स ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर मैंने कैलीग्राफी वहां नहीं सीखी होती तो आप कंप्यूटर का ये कीबोर्ड नहीं देखते। बिल्कुल। तो ये ज्ञान, यही नहीं, उसके बाद ही स्टडीड बुद्धिज्म, ही केम टू इंडिया ओनली टू स्टडी एंड लर्न। वो घर में बैठ के कट्टा नहीं बांट रहे थे। कट्टा नहीं बांट रहे थे, ये आपका क्या है? ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, अब देखिए, हाँ। जब आदमी नहीं किसी बात को सुपरफिशियली आप जानते हैं तो यही होता है, यही फर्क है ज्ञान विहीन होने का। किसी ने कह दिया स्टीव जॉब्स भी कॉलेज ड्रॉप आउट है। अरे भाई, स्टीव जॉब्स के बारे में जाके पढ़ो। उस आदमी ने पूरे देश दुनिया का यूनिवर्स का सिस्टम बदल दिया। स्टीव जॉब्स की आप बात करते हैं नहीं, लेकिन वो कॉलेज ड्रॉप आउट था। कॉलेज कट्टा बांटने वाली जो बात, आपने कट्टा बांटने की बात, अच्छा तो आप बताइए कि आरजेडी की जब यहाँ सरकार थी तो क्या पूरे देश का सबसे ज्यादा इलीगल कट्टा बिहार में नहीं बनता था? आप बताइए, बनता था कि नहीं बनता था? तो ये कलम, किसी ने कहा ये कलम बांट रहे हैं, तो मैंने कहा भाई कलम बांट रहे हैं तो ये उस बूढ़े शेर की तरह है, जो कहानी सुनते हैं ना, शेर बूढ़ा हो जाता है, शिकार नहीं कर सकता है, तो एक सोने का कंगन लेके बैठा है, कोई लालच में आए उसको पकड़ने तो उसको खाएगा। तो ये कलम बांट के बिहार के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि ये लोग आए कलम के चक्कर में तो फिर इसको कट्टा देके खाऊंगा। तो ये कट्टा वाले लोग हैं, कट्टा वाले लोग हैं, कट्टा वाले लोग हैं। आपको नहीं लगता कि आरजेडी कट्टा वाले लोग हैं? ये आप बताइए जी, आरजेडी कट्टा वाले लोग हैं कि नहीं है? नहीं थे, रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि बदल गए होंगे? कैसे बदल जाएंगे? आप बताइए, आदमी का चरित्र बदल सकता है क्या? आदमी का चरित्र बदल सकता है क्या? आप जितने भी ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड के, उनको बुलाइए, जितने बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट हैं, सबको बुलाइए कि क्या आपने किसी को मैच्योर्ड होने के बाद उसके बिहेवियर में आमूल चूल परिवर्तन होते आप देख सकता है? देखें क्या? आप उन चीज़ों को
थोड़ा प्रखर कर सकते हैं, उसको रिफाइन कर सकते हैं, वो फंडामेंटल कैरेक्टर नहीं बदलता है। फंडामेंट, अब जैसे बीजेपी है तो क्या वो कट्टरता छोड़ सकती है? उसका वो फंडामेंटल चरित्र है, वो नहीं छोड़ सकते हैं। वो चाहे वाजपेयी जी हो या मोदी जी हो, डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है। आप तो ललन सिंह वाली बात कर रहे हैं कि रीतलाल यादव कोई फ्रीडम फाइटर थे क्या, या फ्रीडम फाइटर है क्या जो जेल गए? भाई आरजेडी जितना कट्टा वाली पार्टी है, बीजेपी कट्टरता वाली पार्टी, बीजेपी वाली कट्टरता वाली, तो आप ये इनका फंडामेंटल कैरेक्टर है, कट्टा और वो चेंज नहीं होगा। हाँ, वो चेंज नहीं होगा। बाकी उसको आप ढक तो सकते हैं। वाजपेयी जी आए तो थोड़ा आपको सॉफ्ट दिखा, मोदी जी हैं तो थोड़ा आपको हार्डलाइन ज्यादा दिख रहा है, कल योगी जी अगर गलती से आ गए तो और एग्रेसिव दिखेगा। लेकिन जो उनका फंडामेंटल कैरेक्टर है, जिसको कई बार लोग गलती से विचारधारा कह देते हैं, वो नहीं बदल सकता है।